साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज खास तौर पर होने जा रही है बात एक ऐसे सियासी वाद विवाद पर। मथुरा काशी पर क्लेश, केशव वर्सेस अखिलेश। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। भगवान श्री कृष्ण का वंशज भी अपने को कभी कभी कहते हैं। तो दो अवसर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रामलला का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बनाने का तो आने वाले समय में बाबा विश्वनाथ जी के धाम पर भी भव्य मंदिर बनेगा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी बनेगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के पास लीड लेने का अवसर है, आगे बढ़े। पिछड़ों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जी कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो अवसरवाद की राजनीति कौन कर रहा है? पिछड़ों के हक और अधिकार को कौन खा रहा है? तो केशव प्रसाद मौर्य जी कुर्सी से इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है। पिछड़ों का हक अधिकार उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। और पिछड़ों ने 2024 में जवाब दिया था, 27 में फिर जवाब देंगे। हमने जो कहा है वो सही कहा है कि इस प्रकार का कार्य करने से कोई आपको राम भक्त नहीं मानेगा, क्योंकि राम भक्तों के खून से समाजवादी पार्टी के हाथ सने हुए हैं। मैं एक कार सेवक हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सिपाही हूँ, इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। इनके कुकृत्य सब जानते हैं। ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक फैमिली की चलाते हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल सैफई का विकास हो, सैफई में मुंबई के कलाकार आवें और बड़ा कार्यक्रम करें, ये उसका आनंद लें। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए। यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कचड़े को उठा करके फेंका। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और इसके लिए भगवान राम की मूर्ति को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जहां इसे अखिलेश यादव की अवसरवादी राजनीति बताया, तो वहीं कहा कि अखिलेश शिव भक्त और कृष्ण भक्त हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटवाकर मंदिर बनवाने के लिए आगे आए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सपाइयों के हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं। अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर केशव मौर्य को उनकी ही पार्टी में उपेक्षा का शिकार बता दिया और तंज कसा कि स्टूल भी छिन गया तो फिर कहां जाएंगे। वहीं लखनऊ में एसपी मुख्यालय में गुंजिया सेवई मिलन समारोह हुआ, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बाबा साहेब के परपोते राजरतन आंबेडकर का सम्मान किया। राजरतन आंबेडकर ने सपा के होली ईद मिलन कार्यक्रम में नारा भी दिया, मिले आंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। बीजेपी का सवाल, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए एसपी हमेशा क्यों करती है साधु संतों का और सनातन का अपमान। आज इसी पर महाबहस चर्चा में जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, सपा प्रवक्ता। थोड़ी देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे। संदीप सिंह जी दलित चिंतक हमारे बीच में हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी अब से कुछ ही देर में पैच होंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल यह कि एसपी का होली ईद मिलन क्यों निशाने पर साधु संत। अब होली ईद मिलन समारोह हुआ, पार्टी में दावत हुई, लेकिन उसके बाद जो नारा दिया गया, खुल जाएंगे साधुओं के भेष, इस पर संत समाज ने भी आपत्ति जताई है और बीजेपी ने भी हमला किया है कि क्या साधु संतों का अपमान किया गया है इस नारे के द्वारा। अखिलेश के मंदिर में रामलला होगा सियासी भला। केदारेश्वर मंदिर में जो प्रतिमा है श्री राम की, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य इसको अवसरवादी राजनीति करार दे रहे हैं, राम पे राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये कि केशव का सवाल, अखिलेश हटवाएंगे मस्जिद दरगाह।
तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं डिबेट। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे आलोक अवस्थी जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। आलोक जी, अब मंदिर बनवाया जा रहा है, उसमें श्री राम की प्रतिमा स्थापित करवाई जा रही है, तो अब उसको अवसरवादी बोला गया, तो पलटकर अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अभी तो स्टूल बचा है, वो भी छिन जाएगा। अब मंदिर है, मंदिर में तो सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी होती हैं, श्री राम की भी प्रतिमा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रिकॉर्ड है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान पार्टी ने, इनकी सरकार थी और आस्था के खिलाफ खड़े होकर गोली चलवाई थी। यह इतिहास है, यह बयान नहीं है। क्या आपको याद नहीं है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये किसने कहा था? और उसके बाद साधुओं की हत्याएं गोली चलाकर की गई थी। उस समय आस्था कहाँ थी? आज चुनाव आ रहा है, राजनीतिक अवसरवाद है, तो मंदिरों के साथ सामने खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं। अब इनको याद नहीं आ रहा है कि हमने कितने लोगों को हत्या करी थी। आज भी राम मंदिर आंदोलन के साथ जो लोग मारे गए थे, उसके लिए कोई अफसोस समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। यहाँ तक कि श्रीमान अखिलेश यादव जी आज तक भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन गया है, संविधान पीठ के द्वारा बनवाया गया है ऑर्डर दे करके, उसमें आज भी जो है दर्शन करने नहीं गए हैं। यह सिर्फ अवसरवाद है। केदारेश्वर मंदिर की पोस्ट डाल करके वो वहां पर फोटो के साथ खड़े होते हैं, तो यह चुनावी स्टंट है। और मुझे लगता है कि जनता इनको अच्छे से जानती है कि यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद के लिए जो है ये कुछ भी कह सकते हैं। और केशव मौर्य ने सही कहा है, आप अगर आज आपकी आस्था बदल रही है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि ज्ञानवापी मंदिर और राम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है। समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड देना चाहिए कि हमारी काशी और मथुरा के प्रति क्या आस्था है। क्या जो आस्था आज आप मंदिर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, वही आस्था आपकी कृष्ण जन्मभूमि और वहां पर काशी में जो है ज्ञानवापी प्रांगण है, उसके बारे में आप इतना स्पष्ट करिए। मेरा सीधा सवाल है। तो यह, इस पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये राजनीति मंशा का उनका खुला प्रमाण है कि वे केवल राजनीति कर रहे हैं, चुनावी राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गया है तो मंदिर मंदिर घूमेंगे, क्योंकि आज वोट का सवाल है। ठीक है, भुवन जी, जवाब अब आपका। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भगवान श्री राम को लेकर आए, जबकि श्री राम तो हम सबको आस्था जी लेकर आए। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण को राम को लाने वाले लोग क्या उनकी रसोई को चला पा रहे हैं? राम रसोई बंद हो गई है, मैं इनको बताना चाहता हूं। और जो केदारेश्वर महादेव का जो मंदिर माननीय अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं, उसमें इनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, भगवान राम का बाली रूप भी लग रहा है और भगवान कृष्ण का बाली रूप भी लग रहा है। और जो सज्जन इनकी बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, वो पूरे देश और प्रदेश को पता है कि वो अपनी सिरायू की जो जमीन है, वहां की जनता ने उनको किस तरह बेआबरू करके भेजा है। वो तो अपने जोड़ तोड़ से एमएलसी बनके अपना मुख्यमंत्री का पद बचाए हुए हैं, और उनकी वो लगातार जो चित्र आते हैं, चाहे स्टूल पे बैठना हो, ये बताने को काफी होता है कि उनकी उस पार्टी में क्या स्थिति है। बार बार अपने दिल्ली दरबार में जाकर अपना रोना रोने का काम करते हैं, और कभी भी पिछड़ों के हक की और अधिकार की बात वो करते हैं, कभी हमने नहीं देखा। वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने केवल माननीय अखिलेश यादव जी की बुराई करने के लिए और निंदा करने के लिए उनको ये पद दे रखा है। इसके अलावा उनके पद का ना कोई मान जनता के बीच में है, ना उनकी सरकार में है, ना उस डिपार्टमेंट में उनकी कोई सम्मान बचा हुआ है। हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं, दलित चिंतक। संदीप जी, ये जो गुजिया और सेवई मिलन कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने देखा राजरत्न अंबेडकर आए और उसमें नया नारा दे दिया गया, जिसके लास्ट में एक लाइन थी, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। इसका क्या मतलब है? क्या ये संत समाज का अपमान है? साधुओं के भेष खुलने का क्या मतलब है? आप सभी साधुओं को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, किस तरह की राजनीति और किस तरह का नारा है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी या पूरी नरेंद्र मोदी सरकार तय नहीं करेगी कौन कब मंदिर जाएगा और कौन हिंदू है या कौन कितना बड़ा हिंदू है, किसको मथुरा जाना चाहिए, किसको काशी जाना चाहिए। कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ना करे तो ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ रामलला के नाम पर चंदा बटोर कर सिर्फ और सिर्फ उगाई कर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, और कोई नहीं। दलितों का आप सोचिए, अखिलेश यादव का मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी है दलितों के लिए एजेंडा तैयार करना। अखिलेश यादव का मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बोलने से ज्यादा जरूरी है किस तरीके से बहुजनों का एक एजेंडा बनाया जाए ताकि दलितों का भला। और आपने कहा राजरत्न अंबेडकर ने साधुओं को लेकर कहा, राजरत्न अंबेडकर ने उन साधुओं को लेकर कहा है जो वाकई में उल्टी सीधी पर्ची निकालकर और तमाम
लोगों को अंधविश्वास में बरगलाकर पूरे उत्तर प्रदेश, यहाँ से कि पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के संरक्षण में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या वो सरकार लोगों चला को रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, वो सरकार चला रहे हैं यूपी में। लोग उनके पंडाल में क्यों जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, उनको क्या सुनना क्या देखना सही लगता है, ये लोगों और उनके बीच में। आप किन साधु संतों की बात कर रहे हैं? वो थोड़ी ना सरकार चला रहे हैं। जिसकी इच्छा है वो जाए, जिसकी इच्छा है नहीं जाए। लेकिन किसी को भी देश को अंधविश्वास के अंदर ढकेलना, ये नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। तमाम जो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हैं, दलितों के खिलाफ नफरती बयान देते हैं, उनको नरेंद्र मोदी सरकार संरक्षण देती है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार तय कर रही है कि कौन मंदिर जाएगा, कब जाना चाहिए, और ये स्टूल मंत्री तय कर रहे हैं। आप सोचिए, स्टूल मंत्री जो खुद जिसको पिछड़ा होने के नाते पिछड़ा कर दिया है, वो तय कर रहे हैं कि कौन अखिलेश यादव को बताने कब करेंगे। उन्होंने तो ये भी सवाल पूछा है कि भाई ठीक है, अगर आपकी श्रद्धा इतनी ज्यादा है तो फिर ज्ञानवापी के मामले में भी आप आगे आइए, आप कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी आगे आइए। केशव प्रसाद मौर्य जी को तमाम ये मंदिर मस्जिद छोड़ के अपने पिछड़ों के हक में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से कार्य करवाने चाहिए और एक एजेंडा तैयार करवाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार, पूरी मोदी सरकार कैबिनेट एजेंडा तय कर रही है कि देश में कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन कहां जाएगा, कौन कहीं जाएगा। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करे जा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट बंद करे जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोकतंत्र और संविधान में आलोक अवस्थी जी, उसके बाद आगा यूनुस जी भी जुड़ गए, मैं उनका रुख करूंगी। जवाब पहले आलोक जी। देखिए, भाषा का संयम रहना चाहिए डिबेट में। स्टूल मंत्री, मुझे लगता है शायद ये महलों में रहते होंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, और सिंहासन में बैठते होंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में गरीब के परिवार से निकल करके जो है मौर्य जी आए हैं और मेहनत कर करके जो है आज उन्होंने अपनी जगह बनाई। गरीब परिवार से निकल आए तो स्टूल से मेरा इतना कहना है कि अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति जो है सब आसान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग नहीं है, वो एक विचारधारा थे, सामाजिक समरसता, शोध और संविधान की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज विभाजनकारी राजनीति भी उनके उस पर हो रही है। साधु संतों पर टिप्पणी करना अम्बेडकर के समावेशी और संतुलित विजन के खिलाफ है। सच्चाई यही है कि बाबा साहब के विचारों पर चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल एक आसान रास्ता बन गया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अम्बेडकर के संविधान के रास्ते पर चलने वाला कौन है? उनके नाम पे उनसे जुड़े हुए 5 तीर्थों की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्यों नहीं कांग्रेस ने करी, समाजवादी पार्टी ने करी है, या किसी और पार्टी ने करी है। लेकिन हमने उनके जन्मभूमि जो अम्बेडकर नगर महू है मध्य प्रदेश में, वहां पे हमने जो है उनका स्मारक और बड़ा हमने वो बनाया। दीक्षा भूमि जो नागपुर में थी, हमने उसको डेवलप किया। उनकी जो शिक्षा भूमि थी लंदन में, वहां पर भारत सरकार ने जाकर के वो बंगला खरीद करके उसको दर्शनीय बनाया। जो उनका महापरिनिर्वाण स्थल था चैत्य भूमि महाराष्ट्र में, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप करके उसको जो है स्मृति स्थल बनाया। और अलीपुर रोड जहां पर बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान था, उसको हमने जो है स्मारक के रूप में नहीं, जब दलितों की चिंता होगी और बाबा साहेब के परपोते को कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और वहां से नारा दिया जाएगा कि भाई खुल जाएंगे साधुओं के भेष, तो फिर गिनाएंगे तो सभी अपनी अपनी लिस्ट ना, सवाल भी पूछे जाएंगे किसने क्या किया। यूनुस साहब हमारे बीच में जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। आगा यूनुस जी। जी सवाल करें। सवाल ये है कि जिस तरीके से गुजिया सेवई कार्यक्रम किया गया, ठीक है, अंबेडकर जी के पोते परपोते वहां पर आए और उसके बाद नारा देकर गए कि जब मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। क्या ये साधु संतों का अपमान नहीं है? बिल्कुल ऐसा नारा नहीं देना चाहिए, ये अवश्य, क्योंकि ऐसा है, ये देश सभी का है। साधु संत हमारे लिए बड़े सम्मानित लोग हैं और ये साधु संतों का भी देश है, तो ऐसे नारे के साथ हम लोग तो नहीं खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा अंबेडकरवादी कब से हो गई? भाजपा ने तो हमेशा सदैव ही अंबेडकर जी का अपमान किया है। विचारधारा जो अंबेडकर जी की थी वो मनुवादी सोच के खिलाफ थे। जो आज भाजपा आरएसएस जिस कोख से निकली है, उस कोख के खिलाफ हमेशा अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। और अंबेडकर जी की को जो है ये मानते हैं दिमाग से, दिल से नहीं मानते, क्योंकि इस देश में अगर सत्ता चलानी है तो अंबेडकर जी को मानना ही होगा और बिना महात्मा गांधी जी को माने इस देश के अंदर कोई काबिज नहीं हो सकता। ये लेकिन असल में ये लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, ये स्वयंभू वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं देश को पूरी तरह से या अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले। आजादी के समय में अगर आप देखें, जो देश के लोग जो है कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे।
आप देखिए सावरकर जी को, जो इनके महापुरुष हैं। आगा वो यूनुस 60 से जी, आज के 55 बातें परिप्रेक्ष्य में आप आस्था बात जी, करिए एक ना। बात देखिए पूछ डिबेट लीजिए। में क्या विषय चल रहा ये कह रहे है, हैं डिबेट कि में ये पूछा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ठीक है, आप ये बताइए आप ज्ञानवापी के मुद्दे पर आगे आएंगे क्या, आप कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर आगे आएंगे क्या, वहां से हटवाएंगे क्या मस्जिद को? नहीं, वो तो न्यायपालिका तय करेगी। बात तो ये है कि ये मुद्दे तो भाजपा जन्म देती है ना, ये कोई मुद्दा ही नहीं है देश का। देश का ये मुद्दा नहीं है कि कौन सी मस्जिद। आप ये बताइए, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को इन लोगों ने, ये भाजपा आरएसएस के लोग हत्यारे हैं। ये देश के तमाम लोगों को बरगला करके इन्होंने हजारों लोगों की दंगों में हत्या करवा दी। ये वही लोग हैं जो लोग झूठ फैलाया करते थे कि ये बाबरी मस्जिद जो बनी है राम मंदिर तोड़ के बनी है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए, उसमें साफ है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। तो क्या ये लोग देश से माफी मांगेंगे? इन्हीं लोगों की वजह से, आलोक जी, इन्हीं लोग तो आज ये लोग कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद का खेल करके। वर्डिक्ट आ चुका है कोर्ट का, राम मंदिर बन करके तैयार है। आलोक अवस्थी जी, देखिए आस्था जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हैं वो बड़ी हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय जो है हवा में दे रहा है। अरे तथ्यों के आधार पर दिया है। आर्कियोलॉजी, अरे महाराज आस्था क्या आधार पे दिया है? उसका पूरा सर्वे। अरे आदेश पढ़ो, आप आदेश पढ़िए। आप गई है वहां आप झूठ न फैलाओ। गया है। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट आस्था के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। तो यह एक, और ये आस्था के हिसाब से निर्णय हुआ है। वहां पर जो है, वहां पर कोई मस्जिद थी, वहां पे मंदिर था, और आज भी वहां पे मंदिर है, और आगे भी वहां मंदिर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाबर उनको उसी सरयू में डुबो के जाएगा। एएसआई सर्वे के हिसाब से कोई भी मंदिर वहां पर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। झूठ फैलाना बंद करो। ये आरएसएस का विचारधारा है कि झूठ फैलाओ। शांत हो जाइए आप दोनों। झूठ बोलते हो आप लोग। शर्म यूनुस जी और आलोक जी दोनों शांत रहिए, शांत हो जाइए दोनों। भुवन जोशी जी, देश ने देखा है आस्था जी कि किस प्रकार शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने देगा। अभी मुक्तेश्वर जी ने स्नान नहीं करा। भूमि पे और ज्ञानवापी पे अपना मत स्पष्ट करने पहले समाजवादी पार्टी बताए मथुरा और काशी के बारे में क्या उसका विचार है। ठीक है, आप नाथूराम गोडसे के बारे में बताएं। वो आतंकवादी था कि नहीं था, पहला आतंकवादी? अभी मुक्तेश्वर जी को स्नान नहीं कर। इसी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ये देश से देखा। माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हो गए। निश्चित तौर पे उनको ताकत देने का काम करा, क्योंकि वो लड़ाई न्याय की, धर्म की लड़ाई थी, उसमें साथ देने का काम करा। और कौन नहीं जानता माननीय अखिलेश यादव जी साधु संतों का कितना सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में एक महंत जी को उन्होंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम करा। ये सोच बताने के काफी है कि माननीय अखिलेश यादव जी कितना साधु संतों का सम्मान करते हैं। लेकिन वो जो दावा करते हैं साधु होने का, योगी होने का, देश और प्रदेश देख पा रहा है कि अपने ही मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं। ये उन लोगों पे बात कहने का काम अम्बेडकर साहब के जो पोते आए थे उन्होंने उनको कहा, उनके वेश खुल जाएंगे जो धर्म की आड़ में अपने मुकदमे वापस लेते हैं, धर्म की आड़ में गलत कार्य करने का। असली साधु संतों का तो हम सम्मान करते थे, करते रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी तो कृष्ण के वंशज हैं और लगातार उनकी पत्नी हनुमान जी की सेवा करने का, धर्म का पालन करने का, नवरात्रों में माननीय अखिलेश जी व्रत लेने का काम करते हैं। ये धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। हम लोग पीडीए की लड़ाई के साथ है। हमारा विजन पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना। माननीय अखिलेश यादव जी इस विजन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, धर्म की बात बढ़ती जा रही है। एक बार फिर देखिए, चाहे वो उधर केदारेश्वर मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी हो, या फिर कृष्ण जन्मभूमि हो, आप देखिए धीरे धीरे वही सारे मुद्दे घेर रहे हैं, धर्म का बोलबाला। देखो आस्था जी, बिना धर्म के तो राजनीति नहीं हो सकती। और 2017 का जब अखिलेश यादव जी चुनाव हारे थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीकार भी किया था कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां निश्चित तौर से समाज के ऊपर छाप छोड़ी जाती है, इमोशनल होते हैं, अटैचमेंट होते हैं उन मुद्दों को लेकर के। हम वहां जरूर फेलियर हुए हैं और अगले चुनाव में हम इसका ध्यान रखेंगे। ये खुद अखिलेश जी ने स्वीकार की। विकास की बात तो हर सरकार करती है, कौन सी एक सरकार है जिसके रहते हुए विकास न हुआ हो। लेकिन जहां तक मेरा आस्था जी मानना है कि जब तक जनता से जुड़े भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक मुद्दों से
जो राजनीतिक दल दूर चले जाते हैं वही चुनाव हारते हैं। ये चाहे किसी भी देश के प्रदेश के कोने में आप देख लीजिए। तो धर्म की बात तो होगी, धर्म के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर धार्मिक बातें होंगी कि जब जब धार्मिक मुद्दे उठे, चाहे प्रदेश में उठे हों चाहे देश में उठे हों, उस समय कुछ राजनीतिक दलों की चुप्पी ये सवाल करती है जनता के बीच जाकर के। ये चुनाव के समय पे सवाल ऐसे होते हैं। अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब समझ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के कितने वो सक्रिय थे, कितने वो संजीदे थे। हाल फिलहाल के कुछ नेताओं के बयान देखिए, धार्मिक पुस्तकों के ऊपर उनकी टिप्पणी देखिए, सनातन धर्म के ऊपर उनकी टिप्पणी देखिए। उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये बताती है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए निश्चित तौर से सनातन धर्म की जो बेइज्जती हो रही है, जो उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उस पर चुप्पी साधना ही वो अपना धर्म समझते हैं। तो ये निश्चित तौर से ये बातें होगी, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की हो, चाहे अयोध्या की बात हो। आप बार बार आ रहे, इटावा में मंदिर बनवा रही है समाजवादी पार्टी, इटावा में बनवा रही है। इटावा का मंदिर क्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि का स्थान थोड़ी ले जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान का थोड़ी वो जगह ले सकता है? धार्मिक जरूर हो सकता है, लेकिन इन जहां स्वयं भगवान ने जन्म लिए हों, जहां खुद अपनी क्रीड़ा की हो। अच्छा, केदारेश्वर मंदिर चर्चा में भी आ गया, इन्हीं कारणों या इन्हीं सब चीजों की वजह से वो एकदम व्यापक चर्चा में भी आ गया। आप देखिए, चाहे आप बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपि जो केदारनाथ मंदिर है उसी की तरह दिखने वाला, उसी का रंग, शिवलिंग का आकार भी वैसा ही मिलता जुलता, और अब रामलला की जो वहां पर प्रतिमा लगाई गई है वो भी लगभग उसी तरह से बनाई गई है जैसे राम मंदिर के अंदर लगी हुई है। तो इन्हीं सब चर्चाओं और डिबेट में ऐसा लग रहा है कि केदारेश्वर मंदिर की महिमा का भी जो है वो खूब दूर दूर तक पहुंच रही है। नहीं, देखो आस्था जी, वो कभी जगह नहीं ले सकते, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आस्था ये तो कुंभ में है, तो कुंभ में आस्था है, वहां करोड़ों लोग जाएंगे। अयोध्या में आस्था है, तो वहां देखिए पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। जो आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, जहां शास्त्रों में जिसका जिक्र है, उसकी जगह कोई कैसे ले सकता? कितना भी भव्य मंदिर बना लीजिए, क्या मथुरा का प्रेम मंदिर में भीड़ तो जाती है, लेकिन क्या वो आस्था? एक बार दर्शन करने तो लोग चले ही जाएंगे। नहीं, जरूर वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण, लेकिन बिहारी जी के मंदिर, यही तो मंदिरों की खासियत है। नहीं, बिहारी जी के मंदिर की आस्था की जगह नहीं ले सकता। बिहारी जी के मंदिर की अलग परंपरा है, चाहे इससे भव्य मंदिर कितने भी मथुरा में बन जाए, वृंदावन में बन जाए, कहीं बन जाए, लेकिन बिहारी जी के जो मंदिर की व्यवस्था है, जो श्रद्धा है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर मथुरा में उसकी जगह ले सकता है। ठीक है, संदीप सिंह जी हमारे बीच में, दलित चिंतक। संदीप जी, आप थोड़ी देर पहले चिंता जता रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करती कि दलितों के लिए क्या एजेंडा है, पिछड़ों के लिए क्या एजेंडा है, इनके लिए क्या क्या, उनके लिए। आप देखिए, धर्म के इर्द गिर्द अगर सारी चर्चाएं और सियासत चली जाएगी तो बताइए फिर दलितों के एजेंडे की बात कौन करेगा? धर्म के अंदर भी मैं यही कहना चाहूँ, धर्म के अंदर भी बात किसकी करते हैं ये लोग? वही ठाकुर ब्राह्मण बनिया, वही तीन जातियों की, बस जो एजेंडे बनते हैं उनके लिए बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पिछड़ा मंत्री बनाए हुए, लेकिन ये पिछड़ों की आवाज, चाहे राजभर हो चाहे ये लोगों का भी पिछड़ों की आवाज तक नहीं उठाते। अंबेडकर कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं इतनी तोड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी किसी पर भी कोई कार्रवाई या किसी पर भी कोई आज तक कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का सर अलग कर दिया गया मेरठ के अंदर। कोई भी मूर्ति तोड़ नहीं सकता, और तोड़ी होगी तो उसको सजा भी मिल रही है सीधे सीधे। मेरठ के अंदर अभी तोड़ी गई है, मेरठ के अंदर तोड़ी गई है। आस्था का सम्मान करते हैं आप, तो मनुवादी लोग हैं, नरेंद्र मोदी सरकार मनुवाद के एजेंडे पर चलती है। लेकिन किसी ने कृत्य किया तो उसको सजा मिली। अरे तो कृत्य एक जगह सोचिए, जो व्यक्ति अब जिसकी मतलब मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उससे इतना डर है, जब वो जिंदा होंगे तो उनसे कितना डर होगा इन मनुवादियों को। तो यही नरेंद्र मोदी सरकार भी सिर्फ मनुवाद को लागू करना चाहती है। संविधान है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से दिक्कत है। पार्टी में मंदिर की होड़ है संदीप जी, ये सवाल था मेरा। देखिए, मंदिर की होड़ सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद, यही सब मंदिर की होड़ बेबुनियाद मुद्दा है। चाहे अखिलेश यादव कर रहे हो, चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी तो लगातार मंदिर के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति कर ही रहे हैं, दलितों को टारगेट करके राजनीति कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, बात जातिगत जनगणना की होनी चाहिए, बात सामाजिक न्याय की होनी चाहिए, बात उन मूलभूत आवश्यकता की होनी, गैस की किल्लत जो देश के अंदर है उसकी बात होनी चाहिए, पेट्रोल की कमी अगर देश के अंदर है तो उसकी बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सदन के अंदर अगर कह रहे हैं कि नहीं कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बाकी जो और जितने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर वगैरह बैन किए जा रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी को डरना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया के अपनी जो उसकी
व्यंग्य है, उनसे नहीं डरना चाहिए नरेंद्र मोदी को। हम जैसे मेरा एक्टिविस्ट संदीप नाम से अकाउंट प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, सरकार थोड़ी बैन करती है अकाउंट तो वो प्लेटफॉर्म बैन करता है। कौन बैन करता है? कौन बैन प्लेटफॉर्म बैन करता है जिस पर कौन बैन करता है? प्लेटफॉर्म बैन करते हैं मैसिव, कोई सेंसिटिव कंटेंट होता है, रूल्स का वायलेशन होता है तो प्लेटफॉर्म बैन करता है। ये कोई सरकार के नियंत्रण की चीज थोड़ी है। मेरे पास लॉ मिनिस्ट्री का मेल है, मेरे पास लॉ मिनिस्ट्री का मेल है, प्रधानमंत्री को ऐड कर देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लॉ मिनिस्टर ने रूट कनेक्टेड हो या कहीं कोई अधिकारी बैठकर उसकी समीक्षा करता हो सरकारी, उसके बाद ऐसा फैसला लिया जाता हो तो आप सरकार प्रशासन को घेरिए। आज प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। आज हम जैसे कंटेंट क्रिएटर की परिस्थिति यह है कि देश के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ना किसी की आवाज दिया जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री का नाम बार बार अकाउंट सस्पेंशन में ले रहे हैं। क्यों? मैं दिखा दूंगा आपको, लॉ मिनिस्टर का मेल है मेरे पास। आपके एक्स अकाउंट क्या मेटा जो है वो भारत सरकार के नियंत्रण में आता है? आपको ये नहीं पता कि भारत सरकार के ट्विटर का मेटा से कोई लेना देना नहीं है, एक्स का मेटा से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जानकारी का अभाव है। मैं फिर कह रहा हूँ लॉ मिनिस्ट्री ने किया है, भारत सरकार करवाती है। बिल्कुल कराइए। कौन सी ऑफिस? मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूँ ना, बताइए भारत सरकार का कौन सा अधिकारी इन सबकी समीक्षा करता है? ये सब प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं। समय खत्म हो रहा है, लेकिन आप बहस को इधर से उधर मत लेकर जाइए। पर जैसे जैसे 2027 का बैटल नजदीक आ रहा है, धर्म के इर्द गिर्द ये सियासत सिमटती नजर आ रही है। लास्ट कमेंट आलोक जी। देखिए आस्था जी, चूंकि चुनाव अब आप शुरू हो रहा है और जल्द ही जो है यूपी में चुनाव होंगे, तो अब साफ साफ दो मॉडल है आपके पास। एक नाटक, अवसरवाद और भ्रम का मॉडल है, दूसरा विकास, विश्वास और परिणाम का मॉडल। चलिए ठीक है, अब सभी के चुनावी मन सजेंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन असल जो फैसला है वो जनता को लेना है। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, इसके लिए भगवान राम की मूर्ति को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया जिस पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर निशाना साधा और उनसे पूछा कि अब ठीक है, वो इस सीरीज में आ ही चुके हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटवाकर मंदिर बनवाने के लिए भी आगे आ जाएं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी उन पर तंज कसा और कहा कि वो अपनी ही पार्टी में उपेक्षा का शिकार हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।